प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नाटक विधा के बारे में अध्ययन करेंगे। नाटक आपके पाठ्यक्रम में एक नाटक है जिसका नाम अजातशत्रु और जिसके राइटर हैं जयशंकर प्रसाद। उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम ये पढ़ेंगे कि नाटक का जो प्रारंभ है कैसे हुआ और नाटक का अतीत कैसे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये नाटक विधा के बारे में हम थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको संक्षिप्त में। जो नाटक जो शब्द है, नाटक शब्द संस्कृत के नाटक शब्द संस्कृत के नट धातु से बना है। नट धातु से बना है, जिसका अर्थ अभिनय करना, जिसका अर्थ क्या बच्चों? अभिनय करना। देखिए, ये नाटक विधा का जो प्रारंभिक रूप है, जो उसकी एक सबसे प्राचीन पुस्तक है, उसका नाम यानी उस पुस्तक के जो लेखक हैं धनंजय ने एक पुस्तक लिखी, रूपक, या उसके 10 रूपक का उस पुस्तक का नाम है 10 रूपक का। ठीक है ना? धनंजय 10 रूपक का में नाटक विधा का विस्तार से विवेचन किया है। क्या किया बच्चों? विस्तार से नाटक विधा का विवेचन किया है। ये कहने वाला कौन है? सबसे पहले आचार्य धनंजय। ठीक है ना? आचार्य धनंजय ने इन्होंने पुस्तक की 10 रूपक काल में नाट्य विधा का विस्तार से विवेचन किया, अर्थात उसका वर्णन क्या है। ये तो बात हमें सबसे पहले प्रारंभ में पता चलता है, नाटक धनंजय ने पुस्तक में बताया है। अब लेकिन इस नाटक विधा को लेकर के कि नाटक का उद्भव कैसे हुआ, इस विधा को लेकर के अनेक मतभेद हैं, अनेक विचारधाराएं हैं। लेकिन मैं 2 विचारधाराएं यहाँ पर विशेष रूप से आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो विचारधारा है या सबसे पहले जो मत है भारतीय विद्वानों के अनुसार, इसके अनुसार बच्चों, भारतीय विद्वानों के अनुसार, ठीक है ना? भारतीय विद्वानों के अनुसार कहा कि नाटक विधा का प्रारंभ कैसे हुआ। तो इन्होंने बताया है भारतीय विद्वानों ने कि संस्कृत के एक बहुत कवि थे, संस्कृत के विद्वान आचार्य भरत मुनि। कौन थे? आचार्य भरत मुनि ने एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का नाम है नाट्य शास्त्र। क्या नाम उसका? नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र पुस्तक में उन्होंने बताया है, संस्कृत कवि आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र पुस्तक लिखी और जिसमें उन्होंने क्या बताया? जिसमें या इसमें, या आप ऐसे कह सकते हैं, जिसमें नहीं बता सकते, इसमें कौन सी इस पुस्तक में इसमें बताया कि किसने बताया? आचार्य भरत मुनि ने। क्या बताया? ध्यान दीजिए, देवताओं के आग्रह पर या प्रार्थना पर, देवताओं के आग्रह या प्रार्थना पर, ठीक है ना, स्वयं
ब्रह्मा जी ने, स्वयं ब्रह्मा जी ने 4 वेद की रचना की है। ब्रह्मा जी ने 4 वेद, कौन कौन से देखिए मैं वापस बताना चाहता हूं। 4 वेद, सबसे पहले है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, कौन सा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद, कौन सा है बच्चों अथर्ववेद। यजुर्वेद में उन्होंने पाठ के बारे में बताए हैं, इन्होंने इसमें ज्ञान के बारे में बताए हैं। तो ऋग्वेद के अंदर पाठ के बारे में बताए हैं, सामवेद के अंदर ज्ञान के बारे में बताए हैं, और यजुर्वेद के अंतर्गत अभिनय के बारे में बताया, अभिनय। और जो अंतिम जो वेद है इसके अंतर्गत रस के बारे में बताए हैं, इसने स्वयं ब्रह्मा जी। और इन चारों का ही विश्लेषण करने के पश्चात, चारों का अध्ययन करने के पश्चात स्वयं इसने आचार्य भरत मुनि ने, स्वयं आचार्य भरत मुनि ने 5वां जो वेद है, 5वां वेद नाटक, 5वां वेद नाटक, 5वां वेद नाटक को माना है। किसको माना है? 5वां वेद। ध्यान देने बाद में वापिस यहाँ लिख रहा हूं, 5वां वेद नाटक को माना है। किसने माना बच्चों? भरत मुनि ने नाटक को माना है। ये कौन है मानने वाले? आचार्य भरत मुनि। ठीक है ना। 5वां वेद भरत मुनि के मानने के परिणाम स्वरूप, ठीक है ना, तो कहा जाता है कि जो इंद्र के जो इंद्र के जो देवताओं में एक बहुत बड़े देवता थे विश्वकर्मा। कौन से थे? विश्वकर्मा ने रंगमंच का निर्माण किया। विश्वकर्मा ने किसका निर्माण किया? रंगमंच का निर्माण किया। ध्यान देने की बात है, विश्वकर्मा ने रंगमंच का निर्माण किया। ठीक है। तो उस रंगमंच पर, है ना, रंगमंच का निर्माण किया। तो रंगमंच पर भगवान शिव ने ध्यान दिया। किसने? भगवान शिव ने। अब पूरा नाम नहीं पता हूं, सिर्फ शिव लिखूं। शिव ने, ठीक है, भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। कौन सा नृत्य किया बच्चों? तांडव नृत्य। और माता पार्वती ने लास्य नृत्य किया। कौन सा नृत्य किया बच्चों? लास्य नृत्य। लास्य नृत्य का मतलब यह होता है रास लीला से समझ लो नृत्य किया जाता है, उसे लास्य नृत्य कहते हैं। तो भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया और पार्वती ने उस पर वापिस लास्य नृत्य किया। तो उसके परिणाम स्वरूप स्वयं भरत मुनि की देखरेख में, भरत मुनि के देखरेख में, अमृत मंथन। कौन सा? अमृत मंथन नाटक का सृजन हुआ। क्या हुआ बच्चों? अमृत मंथन का सृजन हुआ। ध्यान दीजिए कौन सा? अब देखिए, हम पौराणिक आख्यानों के आधार पर या भारतीय विद्वानों के आधार पर नाटक, सबसे पहले नाटक का उद्भव अगर माने तो किसको मानेंगे हम? अमृत मंथन को। और इसकी सबसे पहले किसकी देखरेख में हुआ है? आचार्य भरत मुनि की देखरेख में हुआ। ये इस प्रकार की जो मान्यता है भारतीय विद्वान कहते हैं। और भारतीय विद्वान किसके आधार पर कहते हैं? पौराणिक आख्यान के आधार पर। जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, हमारे पौराणिक जो बहुत बड़े ग्रंथ हैं, उसके आधार पर भारतीय लोगों ने कहा है कि नाटक विधा का जो प्रारंभ है भरत मुनि की देखरेख में अमृत मंथन बना है। जो स्वयं ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के आधार पर 5वें वेद को भरत मुनि ने माना है। और इसी आधार पर विश्वकर्मा ने रंगमंच का निर्माण किया। तो उस पर रंगमंच पर शिव ने तांडव नृत्य किया, तो पार्वती ने लास्य नृत्य किया। और उन्हीं के देखरेख में अमृत मंथन का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ठीक है ना। ये बात तो आपको यहाँ तक समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिए, अब दूसरा है पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार। इसके अनुसार पाश्चात्य विद्वानों ने
ये तो भारतीय विद्वानों की मान्यता थी, ये भारतीय विद्वानों ने ये कहा है। और दूसरी बात बताता हूं मैं आपको, पाश्चात्य विद्वान, ध्यान देने की बात, पाश्चात्य विद्वान, ठीक है ना। ये पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार, पहला मत किसका बताया, भारतीय विद्वानों, अब है पाश्चात्य, पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार, पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार। ध्यान देने की बात है बच्चों, पाश्चात्य विद्वानों में बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने नाटक विधा के प्रारंभ को लेकर के अपने 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 विचार प्रकट किए हैं, लेकिन यहाँ पर संक्षिप्त में कुछ विद्वान है उनका नाम है यहाँ पर बता देता हूँ। एक बहुत बड़े प्रसिद्ध हुए डॉक्टर पिशेल, ध्यान दीजिए, डॉक्टर पिशेल नाम के बहुत बड़े विद्वान हुए और उन्होंने कहा है कि कठपुतलियों, ध्यान दीजिए, कठपुतलियों, कठपुतलियों, ध्यान दीजिए, कठपुतलियों के नाच एवं गान, नाच एवं गान से, नाच एवं गान से नाट्य, ध्यान दीजिए, नाट्य साहित्य, ये कौन कहने वाले हैं, नाट्य साहित्य का सृजन हुआ, ये कहने वाले हैं विद्वान कौन है, पिशेल कहते हैं, है ना, हुआ है। ये बात कहने वाले कौन है भैया, डॉक्टर पिशेल। तो दूसरे विद्वान आते हैं, ठीक है ना, डॉक्टर रिजवे, कौन है विद्वान, डॉक्टर रिजवे। रिजवे के अनुसार कि नाटक का उदय, क्या बताते हैं, नाटक का उदय मृत वीरों की पूजा से, ध्यान देने की बात है, मर्द वीरों की पूजा से हुआ है। साथ ही ये भी बताया है, क्या बताया कि हुआ है आरंभिक काल में, क्या बताया, आरंभिक काल में, कौन से काल में बच्चों, आरंभिक काल में, आरंभिक काल में मृत आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए, ध्यान दीजिए, प्रसन्न करने के लिए, ठीक है ना, प्रसन्न करने के लिए क्या करते, ध्यान देने की बात, प्रसन्न करने के लिए गीत एवं नाटक का आयोजन करते थे, क्या करते, नाटक का आयोजन करते थे। ये बात कहने वाले विद्वान हमारे हैं, कौन है, डॉक्टर रिजवे। एक तीसरे विद्वान है प्रोफेसर हिलेब्रा, कौन है भैया, प्रोफेसर हिलेब्रा ने बताया है, क्या बताया हिलेब्रा ने बताया, क्या बताया इन्होंने कि भारतीय नाटकों का उदय, ध्यान दीजिए, भारतीय नाटकों का उदय प्रसिद्ध लोक सॉन्गों से हुआ है। किससे हुआ, प्रसिद्ध लोक सॉन्गों से हुआ है। ये कौन मानने वाले विद्वान है, हिलेब्रा। इस प्रकार से पाश्चात्य विद्वानों ने भी अपने मत की, पिछले ने बताया कठपुतलियों के नाच एवं गान से नाट्य साहित्य का सृजन हुआ। तो डॉक्टर रिजवी कहते हैं कि नाटक का उदय मृत वीरों की पूजा से हुआ है। और ये भी बताया कि प्रारंभिक काल में कुछ लोग वीर आत्माओं या मृत आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए गीत या नाटक का आयोजन करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप नाटक विधा का प्रारंभ हुआ है। तो हिलेब्रा कहते हैं कि भारतीय नाटकों का उदय प्रसिद्ध लोक स्वांगों, यानी लोक स्वांग, यानी पहले क्या कुछ जातियां थी, प्रसिद्ध लोक स्वांगों से हुआ। कहने वाले कौन है, हिलेब्रा। पहले कुछ जातियां हुआ करती थी जो आज भी
अपने उदर पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसिद्ध हमारे कोई राजा हैं या कोई देवता हैं, उनका स्वांग रच करके अथवा उनका प्रतिरूप बना करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते और लोगों का मनोरंजन करते हैं। इस प्रकार से भी नाटक विधा का प्रारंभ हुआ है। कुछ लोगों के विद्वान है कि हमारे देश में, हमारे समाज में नट जाति थी जो हमेशा दूसरों का स्वांगों का रच करके स्वांगों का स्वांग रच करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी और अपना उदर पूर्ति करती थी। ये बात भी बताते हैं। तो कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि नाटक विधा का प्रारंभ ब्रज नगरी के आसपास ज्यादा हुआ, क्योंकि वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने रासलीलाओं का वर्णन किया, तो लोग उसी का अनुकरण करके ब्रज नगरी को भी नाटक विधा का प्रारंभ माना जाता है। इस प्रकार से नाटक का जो प्रारंभ है दो विद्वानों के विचार में आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है ना। अब देखिए मैं अब आपको नाटक जो शब्द है ध्यान दीजिए। नाटक विधा का प्रारंभ मैंने बता दिया भारतीय नाट्य के अनुसार और एक पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार। ठीक है, ये तो दो बात हमारे सामने उपस्थित हुई है। अब एक मैं बताता हूँ नाटक के भेद क्या क्या होते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? नाटक के भेद। ध्यान देने की बात है, नाटक के भेदों को लेकर के विद्वानों में बहुत बड़ा मतभेद है। ठीक है ना। तो उन विद्वानों के मतभेद होते हुए भी हम अध्ययन की दृष्टि से या उनको व्यवस्थित रूप से पढ़ने की दृष्टि से भी हम यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर हम उनके भेदों के बारे में हम चर्चा करेंगे। वो संक्षिप्त में करूंगा। जैसे नाटक, नाटक का दूसरा नाम है रूपक। संस्कृत में इसको रूपक भी बोलते हैं। रूपक नाटक के भेद, नाटक के भेद। ठीक है ना। नाटक के भेद विद्वानों ने 10 बताए। बहुत सारे विद्वानों बताए, लेकिन संक्षिप्त में यहाँ 10 भेदों की चर्चा करूंगा। ध्यान देने की बात है, 10 भेद ही जो मुख्य रूप से हैं उनके बारे में यहाँ पर संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं। जो ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले है बाण। क्या है बच्चों? बाण। दूसरा है प्रहसन। ठीक है ना। तीसरा है विधि। ठीक है ना। चौथा है व्यायोग। पांचवा है अंक। छठा है इहा मृग। ठीक है ना। सातवां समवकार। आठवां है बिंब। नौवां है नाटक और 10वां है प्रकरण। कौन सा बच्चों? 10वां है प्रकरण। ध्यान देने की बात है। देखिए अब इसके भी अंक अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? अंक। कितने अंक का होना चाहिए, कितने अंकों का नहीं होना चाहिए। तो यहां पर मैं देखिए बाण 1 अंक का होता है बच्चों, प्रश्न भी 1 अंक का होता है, विधि भी 1 अंक का होता है और व्यायोग भी 1 अंक का होता है। ये 4 है जो 1-1 अंक के होते हैं। 4 कितने होते हैं? ये चारों भी 1-1 अंक के होते हैं। जो अंक है 1 से 4 कितने होते हैं बच्चों? 1 से 4 तक होता है। तो ये भी 1 से 4 तक होता है। कितने अंक होते हैं इसमें भी? 1 से 4 तक इसमें भी अंक होते हैं। अब देखिए समवकार में 3 होते हैं। कितने अंक होता है बच्चों? 3 अंक होते हैं। 3 अंकों का समवकार एक नामक प्रश्न होता है या नाटक होता है या रूपक कह सकते हैं। इसमें भी 4 अंक होते हैं। इसमें 5 से 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 5 से 10 अंक। और इसमें भी होते हैं 10 अंक। कितने होते हैं? 10 अंक। इस प्रकार से नाटक के भेद है वो 10 होते हैं। पहला वाहन जिसके अंदर 1 होता है, दूसरा प्रश्न जिसके अंदर भी 1 अंक होता है, विधि में 1 अंक होता है, व्यायोग में भी 1 अंक होता है, अंक में 1 से 4, इहा मृग में 1 से 4, समवकार में 3 में 4, नाटक में 5 से 10 और प्रकरण में 1 से 10। बस आज इतने, नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे। ओके।